हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 8 क्वाड्रिलेटरल्स का एग्जांपल 6 डिस्कस करेंगे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स AB and CD। मतलब ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है जिसमें P और Q उसके ऑपोजिट साइड्स, AB और CD ऑपोजिट साइड्स है ना, तो इनका मिड पॉइंट है। यहाँ पर एग्जैक्टली मिड में ये सिचुएटेड है, ये P और ये Q। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रखा है, इफ़ AQ इंटरसेक्ट DP। ये जो AQ है, कहाँ है AQ, ये AQ इस DP को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, S पर। और BQ BC को या CP को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, R पे। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें शो करना है कि ये जो APCQ है ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरी बात हमें प्रूव करनी है कि DPBQ भी एक पैरेललोग्राम है। और फाइनली हमें ये प्रूव करना है कि PQRS भी एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट गिवन में हम लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हम पहले से दे रखा है, तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ लिख देंगे कि ABCD के पैरेलल हो जाएगा और AD जो है वो BC के पैरेलल हो जाएगा। और एक बात और, मैंने आपको बताया था कि ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती है, साथ में ये इक्वल भी होती है। तो इस फैक्ट का यूज़ हम आगे भी करेंगे। अगली बात, P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and CD। ये भी हमें क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है। तो P और Q जो है वो इसके मिड पॉइंट्स हैं AB और CD के। तो अगर ये मिड पॉइंट्स है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो AP इज इक्वल्स टू BP और DQ इज इक्वल्स टू QC। ये बात हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली मिड से इसको कट कर रहे हैं। तो ये AP इज इक्वल्स टू PB और DQ इज इक्वल्स टू QC यहाँ मैंने लिख दिया। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि अब देखिए APCQ जो पैरेललोग्राम है हमारा, ये वाला, इसमें AP जो है वो पैरेलल हो जाएगी QC के। ये क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि देखिए अगर आप इसको देखें, ये AB और CQ तो पहले से ही पैरेलल दे रखी है ना। तो अगर आप इसका हाफ भी करोगे तो ये जो इसका हाफ पार्ट है वो भी तो पैरेलल ही होगा, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो AP इसी में ही है, अभी AB में ही है, तो इसलिए ये AP जो है ये CQ के पैरेलल होगा। ये हम ऑलरेडी इसमें रीज़न लिख दिया कि सिंस AB इज़ पैरेलल टू CD, और इसको मैंने इक्वेशन A दे दी। इसके बाद AP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB और CQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC। ये हम जानते हैं क्योंकि ये AB को P जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि AP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB और CQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC। ये डायग्राम देखिए, AP जो है और CQ जो है, DQ AP और DQ के DC के हाफ है। ठीक है, और इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी, इसको इक्वेशन A दी थी, इसको इक्वेशन 1 दे दी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। पहले हमने लिखा था कि AB इज पैरेलल टू CD, और फिर हमने लिखा है कि AB इज इक्वल टू CD। ये रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि रीज़न यहाँ भी लिख दिया। अब देखिए, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से। ये जो AB इज इक्वल टू CD है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ से। तो AB का हाफ हमने लिखेंगे AP और QC का हाफ लिखेंगे हम DC का हाफ लिखेंगे QC। ठीक है, तो अब अगर ये इसमें से हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो AB का हाफ AP आ गया और CD का हाफ QC आ गया। तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। पैरेलल तो पहले से ही थे, अब इक्वल भी हो गए। ठीक है, तो ये अब क्योंकि पैरेलल और इक्वल दोनों हो गए हैं, तो इस तरह से हम कह देंगे इक्वेशन A से और इक्वेशन B से कि APCQ एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब APCQ पैरेललोग्राम हो गया। सेकेंड हमें प्रूव करना है कि ये जो DPBQ है, ये वाला, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि DQ PB के पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AB और CD पहले से एक दूसरे के पैरेलल थे। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन C दे दिया। सेकंड चीज़ हमने क्या करी कि हमने वही चीज़ की कि AB इज इक्वल्स टू CD, यहाँ पर जो लिखा था ना वही किया और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये वाली बात हमने सेम यहीं लिख दी। और यहाँ पर हमने क्या किया, जो AB का हाफ है वो हमने AP नहीं लेकर क्या लिया, PB लिया, और DC का हाफ जो है वो हमने DQ लिया। क्यों, क्योंकि ये इस पैरेललोग्राम में आ रहे हैं, इसलिए हमने ये लिखा। ठीक है,
इसके बाद क्या किया हमने कि इसका हाफ पी बी और डी क्यू एक दूसरे के इक्वल होगा और इसको इक्वेशन डी दे दिया। तो यहाँ पर डी क्यू और पी बी पैरेलल भी है और डी क्यू और पी बी इक्वल भी हैं, तो इसलिए सी और डी से डी पी बी क्यू जो है एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम इस क्वाड्रिलेटरल पी एस क्यू आर की। तो पी एस क्यू आर में देखिए एस क्यू और क्यू आर, कौन से साइड्स, एस क्यू, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, ये एस क्यू और क्यू आर, ये जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि एस पी तो है पार्ट ऑफ डी पी और क्यू आर है पार्ट ऑफ क्यू बी। कैसे, ये देखिए आप इस बात को मैंने पहले ही प्रूव किया था कि ए क्यू और पी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके पार्ट्स दैट इज़ एस क्यू और पी आर भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे ही, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें एस पी और क्यू आर की, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यही बात मैंने लिख दी क्योंकि ये इन बड़ी वाली लाइंस के पार्ट है ना, और वो हमने पहले ही पैरेलल प्रूव कर दिए, तो इनके छोटे पार्ट भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये रीज़न मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से जो पी एस क्यू आर था हमारा ये वाला, ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।